वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्जामिनेशंस 22 जनवरी 2019 को थर्ड शिफ्ट में कंडक्ट हुआ था और जो ऑफिशियल पेपर में जीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे उस क्वेश्चंस का आंसर्स आज के इस वीडियो सेशंस में डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच कर लीजिएगा। ये आरपीएफ कांस्टेबल के लिए महत्वपूर्ण रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं, वनडे एग्जामिनेशंस होते हैं, उन सब के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रहेगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस बना था वो काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड होने वाला क्वेश्चंस जीके का पूछा गया था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण सेशंस रहेगा, सब लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। और वीडियो सेशंस एंड होने के बाद आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकेंगे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देरी न करते हुए सभी क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गुरु ग्रंथ साहिब डैश का पवित्र ग्रंथ है। तो ये सिख का पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया था, 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन थर्ड देखिए, जापान की मुद्रा क्या है। तो जापानी येन जो होता है जापान की मुद्रा होता है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, बांग्लादेश पाकिस्तान से किस वर्ष मुक्त हुआ था। 1971 में मुक्त हुआ था। क्वेश्चन 5 देखिए, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है। तो 5.97 गुणे 10 के पावर 24 किलोग्राम होता है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह में लखनऊ से नेतृत्व किया था। सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध यात्री फाहियान का संबंध किस देश से है। तो चीन से है। क्वेश्चन 8 देखिए, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है सरदार सरोवर परियोजना। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के लिए ध्वनि का श्रव्य सीमा क्या है, यानी सुनने की सीमा क्या होता है। तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्यों के लिए ध्वनि का सुनने की सीमा होती है। अगर 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा आप सुनिएगा कोई भी ध्वनि को तो आपका कान खराब हो सकता है, बहरा हो सकते हैं। 10th देखिए, तत्व की सबसे छोटी इकाई क्या होता है। तो परमाणु होता है। क्वेश्चन 11 देखिए, पहले राष्ट्रीय शीतकालीन खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे। तो 1996 में आयोजित हुआ था पहला राष्ट्रीय शीतकालीन खेल। 12 क्वेश्चन देखिए, संविधान के अनुसार लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं। तो 552 होते हैं। 13 क्वेश्चन देखिए, सुदीर्मन कप का संबंध किस खेल से है। तो बैडमिंटन से है। 14 क्वेश्चन देखिए, कोयल और सांख नदियों के संगम को डैश के नाम से जाना जाता है। तो ब्राह्मणी नदी के नाम से जाना जाता है कोयल और सांख नदियों के संगम को। 15 देखिए, प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय के लिए निर्धारित जजों की संख्या कितनी थी। तो 8 थी। क्वेश्चन 16 देखिए, पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण किस संशोधन के द्वारा हुआ था। तो 73वें संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण हुआ था। 17 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है मॉन्ट्रियल शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो सेंट लॉरेंस नदी के किनारे बसा है मॉन्ट्रियल शहर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कह रहा है किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो 35 वर्ष निर्धारित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कह रहा है झारखंड की किस नदी में जलोढ़ सोना पाया जाता है। सुवर्ण रेखा नदी में जलोढ़ सोना पाया जाता है, ये झारखंड की नदी है। 20 देखिए, राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ किसके पास होती है। तो राज्यपाल के पास होती है। 21 देखिए, लोकसभा का संसद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होता है। तो 25 वर्ष होता है। 22 देखिए, पीर पंजाल और धौलाधार पर्वतमालाएं डैश का हिस्सा है। तो निम्न हिमालय क्षेत्र का हिस्सा है पीर पंजाल और धौलाधार पर्वतमालाएं। 23 देखिए, कौन सी फसल रोपकर उगाई जाती है। ऑप्शन से चाय, कॉफ़ी, काजू, ऑल। देखिए ये सभी रोपकर उगाया जाने वाला फसल है। 24 देखिए, कौन सा एक ग्रह दक्षिणावर्त में घूमता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अरुण यानी यूरेनस। 25 देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का
संग्राम की पहली सामूहिक हड़ताल कौन सी थी? तो जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था भारत का पहला सामूहिक हड़ताल हुआ था रॉलेट सत्याग्रह के समय। 26 देखिए, अमृत शेरगिल डैश के क्षेत्र की मशहूर शख्सियत है? तो चित्रकला क्षेत्र में फेमस है अमृत शेरगिल। 27 देखिए, भारतीय संसद की अस्थायी सदन कौन सा होता है? तो आप सभी जानते हैं राज्यसभा होता है। 28 देखिए, आत्महत्या की थैली किस कोशिकांग को कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली। 29 देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथियों से डैश स्रावित होता है? तो हार्मोन स्रावित होता रहता है। 30 देखिए, किस देश के साथ लगने वाली भारत की सीमा सबसे लंबी है? तो बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा लगती है भारत की। 31 देखिए, दूसरा तमिल संगम किस स्थान पर संपन्न हुआ? तो ये जो दूसरा तमिल संगम जो है किस स्थान पर संपन्न हुआ था? तो कापतापुरम में हुआ था। 32 देखिए, पौधे में तने और जड़ों का आकार किस ऊतक के कारण बढ़ता है? तो शीर्षस्थ विभाज्यता यानी एपिकल मेरिस्टेम के द्वारा ये बढ़ता है। 33 देखिए, क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा किस देश में स्थित है? ब्राज़ील में स्थित है। 34 देखिए, भारत में सार्वजनिक लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ था? तो सार्वजनिक लोक लेखा समिति का गठन 1921 में हुआ था। 35 देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 2016 में हुआ था। 36 देखिए, किसी असमतल तल पर पड़ने वाली सभी समांतर किरणें जब परिवर्तित होकर असमांतर हो जाती है तो यह परावर्तन कहलाता है? तो विसरित परावर्तन कहा जाता है। 37 देखिए, सरकार द्वारा सरकारी प्रतिबंधों और बाधाओं को हटाना जाना क्या कहला जाता है? हटाना जाना क्या कहलाता है? तो उदारीकरण कहलाता है। 38 देखिए, 1724 में निजाम उल मुल्क असफ जाह ने किस प्रांत की स्थापना किया था? तो हैदराबाद की स्थापना किए थे। 39 देखिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। 40 क्वेश्चन देखिए, बिलियनों से शुद्ध ठोसों को उनके क्रिस्टलों के रूप में पृथक करने की विधि क्या कहलाती है? तो क्रिस्टलीकरण कहा जाता है। बाकी आप देख रहे हैं यहाँ पे जो 10 क्वेश्चंस मैं इंक्लूड नहीं किया हूँ, इसलिए इंक्लूड नहीं किया हूँ क्योंकि वो पुराने करेंट अफेयर्स थे और उसके आने की संभावना अब नेक्स्ट एग्ज़ाम में नहीं है, ठीक है, तो इसलिए स्किप कर दिया। तो आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल से जुड़ जाइएगा। इसी तरह देखिए, जो आरपीएफ का 2019 में एग्जामिनेशंस कंडक्ट हुआ था कांस्टेबल का, ये टोटल 48 शिफ्ट में कंडक्ट हुआ था। 17 जनवरी से लेकर 19 फरवरी 2019 तक यह एग्जामिनेशन चला था। तो मैं डेली बेस पे आप सभी को 48 शिफ्ट का सभी जीके जीएस का क्वेश्चंस करा दूंगा। बस आपको चैनल से जुड़े रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।